अब मैं इसी आत्मकथ्य नामक चैप्टर का, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, दूसरा वीडियो यहाँ से बनाने जा रही हूँ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि अपने प्रियजनों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रियजन उषाकालीन किरणों के जैसे मुझे मनमोहक लगते थे, अर्थात मैं उनकी मनमोहकता, उनकी सुंदरता को नहीं भुला पा रहा हूँ। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। और कवि कहते हैं कि उनकी यादें ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा बनी हुई हैं। और कवि थके पथिक का उन यादों को ही सहारा बनाना चाहते हैं। आगे कहते हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे और मेरे अंतर मन की, मेरी कंथा, मेरी गुदड़ी को उधेड़ कर क्यों देखना चाहते हो, और भी मेरी भूली बिसरी यादों को फिर से क्यों कुरेदना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। और आगे कवि कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा है और मैं बहुत बड़ी बड़ी आत्मकथाओं का कैसे वर्णन करूं, कैसे मैं लिखूं। क्या यह अच्छा नहीं, और क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मैं औरों की सुनता, मैं आप सभी की आत्मकथाओं को पढूं और सुनूं, मैं मौन रहूं और मेरे खुद की आत्मकथा न लिखूं। मेरी आत्मकथा लिखने के लिए मैं चुपचाप हो जाऊं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और भी मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर पढ़कर तुम क्या अपना भला कर पाओगे। और भी मेरी आत्मकथा लिखने का समय भी नहीं आया है, क्योंकि मेरी आत्मकथा थक कर सो गई है और वह चुप हो गई है, मौन हो गई है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप मुझसे मेरी आत्मकथा लिखने के लिए न कहें।